उम्मीद है सब होगा। इसका सॉल्यूशन डालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, प्राइम फैक्टर, इनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं भाई। 2 का भाग दिया भाई 98, 2 का भाग दिया भाई 49, 7 में भाग दिया 7 और फिर 7 1, क्या आ गई 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, इनका योग 2 + 2 4। ऑप्शन नंबर सी सही। x² - kx + 4 = 0 है तो k का मान कितना होगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है k² - 4ac = 0। k का मान कितना है? k² - 4, a का मान मतलब 1, इसके आगे 1 है और ये 4 का 4, ये 0। ये कितने हो गए? 16। इधर क्या था? माइनस में था, उधर जाके हो गया प्लस में। k बराबर कितना आ गया? √ में, यानी 4। रूट का क्या बाहर आ गया? 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 3 और 4 की y अक्ष से दूरी भाई, ये लाइन होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये x का मान होता है, ये y का। तो x का कितना है? 3 और y का 4। तो y अक्ष से दूरी यानी x की वैल्यू ऐसे, तो क्या आ गई अपने पास? आंसर आ गया 3। ये वाली दूरी यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर सी सही। अगर x से पूछता तो 4 आ जाता है, यहां से ऊपर से 4। आगे बढ़ते हैं भाई। 3x + 2x = 0 को संतुष्ट, तो संतुष्ट करने वाला युग्म। देखिए भाई पहला ऑप्शन दिया हुआ था 1 और 4, ठीक है। तो 1 और 4 ए ही अपना सही हो रहा था। देखिए भाई x की वैल्यू और y की वैल्यू डाल के देख लेते सीधा। 3 + 8 11 होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए सही। पहला ही। क्वेश्चन नंबर 5, 3√3x² + 10x + √3 = 0 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को ज्ञात करनी भाई। वही क्या होता है भाई सूत्र? b² - 4ac। तो b यानी 10 का स्क्वायर -4, a का मतलब 3 √3 और √3 c यानी 100। ये कितना आ गया? 4, रूट का रूट से इंटू 3 और 3, ये कितना आ गया? 9 और 36। तो क्या आ गया आंसर? 64 अपने पास। आगे बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी में a + b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले d का मान आप ज्ञात करिए। a - 18 = d होता है। इसी प्रकार इसके अंदर -3 - b = d होता है भैया। दोनों मानों को इनके साइन चेंज देते हैं, अगर प्लस माइनस, ये कितना हो गया? a + b। और ये 18 में से मान लो 3 जाएंगे माइनस के 15 और ये यहीं कैंसिल बराबर 0। इसको उधर भेजोगे a + b = 15। अपन से a + b की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन था भाई। 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √2 cos 45 के √2 से 2 खत्म, आंसर आ गया 3 डी। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी होती है, यानी ये भी r 2r बराबर व्यास होता है, तो उसको बोलते हैं व्यास। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, डायामीटर। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या यानी r अपने पास 3.5 है, तो 7/2 बोल सकते हैं। ये है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2 का मतलब 2π का मतलब 22/7, r का मतलब 7/2। 7 से 7 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया?
22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बिल्कुल। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी अपने शॉर्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 886 है। तो घन की भुजा ज्ञात करनी है भाई। 6 का भाग दोगे 8 और 81 को बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 से 2 से स्क्वायर कैंसिल है बराबर 9। ऑप्शन नंबर आपका डी सही। आगे बढ़िए, कंप्लीट हो गए भाई। 11 नंबर पे आ जाइए। बहुलक पूछा था। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार होता है। तो भैया 4 ही सबसे ज्यादा बार है, 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता भैया 1 2 3 4 5 6 6 तो आ गया नीचे। 4 से बड़े अंक 2 ही होते हैं, 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी सीट में समझाया हुआ है, जाके देख सकते हैं। HCF इसका ज्ञात करना है, जो चीज दोनों में कॉमन हो। 19 पंजे 95, 19 अट्ठे 152, 19 दोनों में कॉमन है। HCF कितना आ गया 19। वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची जा सकती है। भैया वृत्त पे कोई स्पष्ट बिंदु है तो इस पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है भैया? एक ही खींची जा सकती है। आगे बढ़िए, एक बिंदु पर एक ही वृत्त के स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 का स्क्वायर, 45 का मान 1/√2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त पर उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं? कॉमन। सेकंड का फिल इन द ब्लैंक्स। माध्य 9 दे रखा है, x की वैल्यू पूछा है, इनको जोड़ दे भाई। 4 का भाग लगाएंगे, 4 संख्या 1 2 3 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इनको जोड़ोगे 12 और ये 21, 36, 21 को उधर भेजोगे, क्या बचेगा अपने पास? 15। आंसर कितना आ गया? 15। आगे बढ़, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। देखिए भाई 7 कब कब आएगा? 1 और 6 हो, या 2 और 5 और 3 और 4 हो, या 4 और 3 हो, है ना, या 5 और 2 हो, या 6 और 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 बार तो 7 आने की प्रायिकता है, और पास से 2 बार फेंके गए तो 36 से 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। एक किस मान के लिए अनंत हल है भाई? 2 अपने पास इक्वेशन दी गई है कि किस मान के लिए अनंत हल है। तो अपने पास अनंत हल का फॉर्मूला होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2, तो A1 3 A2 के है, ये -2 है, ये कितना है B2 5। इसको इधर भेजोगे 15 माइनस के 2, माइनस का इधर आ गया तो कितना आ गया? -15/2। आगे के श्रीधराचार्य का सूत्र भैया क्या होता है? b + -√b² 4ac/2a। आगे बढ़ते भाई, सूत्र आपका किसी समांतर, तीसरा, किसी समांतर श्रेणी में पहला नंबर अपने पास a दिया हुआ है और अंतर अपने पास d दिया हुआ है, यानी अंतर। तो इसका 5वां पद क्या होगा? यानी n5 a5 अपन को ज्ञात करना है। कैसे आएगा भाई? n की वैल्यू 5 है, a5 बराबर a + n-1 और ये d मल्टीप्लाई d। a की यानी अपने पास पहला पद a है, n की वैल्यू 5 है तो 4 आ गया, 5 - 1 4, d की वैल्यू d है। ये आपके पास 5वां पद आ गया भाई। डेफिनेशन सिमिलर, समरूप की डेफिनेशन देखिए भाई क्या है। ये मान लीजिए छोटा ये बड़ा है, जो इनके सेफ है, सेफ क्या है? सेम होते हैं, और साइज जो इनका साइज है नॉट इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे? सेफ सेम है और साइज नॉट इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई
30 का मान कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इनको खोल दिया रूट से, स्क्वायर खत्म। एलसीएम लिया इसका भाई, 3 में से ये गया 2/3। अब ये जो तीसरा नंबर है, ये वाला नंबर, ये 2 इधर आ गया, 3 ऊपर आ गया, ठीक है। 2 से 2 खत्म, √3 का ऊपर इंटू √3 का नीचे इंटू, तो ये 3 हुआ, रूट का रूट से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 3 खत्म, क्या बच गया, √3 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 60 दे रखा है भाई, आप जानते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना। तो ये कितना आ गया, साइन थीटा, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 को अपन बोल सकते हैं √3/2। आगे बढ़ते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है भाई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के अवनमन कोण 30 है, तो इसकी दूरी पूछ रहा है, तो tan 30 बराबर tan अपॉन, ये आधार को a मान लेते हैं, 1/√3, इसकी वैल्यू होती है, इधर मल्टीप्लाई क्या आ गई, इसकी दूरी कितनी आ गई, 10√3, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज समझाया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन 8वां, सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं भाई, जो मेन क्वेश्चन 50 दिए थे उसमें से सब कुछ आया है। एक उदावर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3, तो इसको बोल सकते हैं tan 30। tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाइए तथा O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P पर 2 स्पर्श रेखा खींचे भाई। 3 सेंटीमीटर का ये बना दिया वृत्त, 3 सेंटीमीटर, O से 5 सेंटीमीटर दूर 2 स्पर्श रेखा भैया ऐसे खींच रही है। आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड AB खींची गई, एक 5 सेंटीमीटर AB खींची गई। इसको 2:3 में बांटना है, तो भैया 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, छोटा इधर बड़ा इधर, बांट दोगे टोटल 5 ही है ये। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है भैया, किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, यानी चौथा हिस्सा है वृत्त का। आगे बढ़ते हैं। तो इसके द्वारा केंद्र पे बड़ा कोण भैया, सब मैंने बताया हुआ था क्वेश्चन में, 90 डिग्री का बनता है, चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे बढ़िए। एक प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्ढे में एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ते का ढैला होने की प्रायिकता, देखिए 52 पत्ते हैं भैया, ढैले 4 होते हैं, ये वीडियो में मैंने अपनी समझाया हुआ है प्रोबेबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। 1/13 प्रोबेबिलिटी, डेसिमल है भाई अपने पास, 13/125। तो भैया इसका सबसे आसान मेथड ये, 125 को अपन P और Q के फॉर्म में बोल सकते हैं, तो 125 को बोल सकते हैं 5 की पावर 3, तो इसमें 2 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 ऊपर और नीचे दोनों पे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन गया 10 की पावर 3 और ऊपर कितना बन गया 8। ये कितने आ गए 13 8 104, ये 1000, 1 2 3 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ आएगा इसके बाद 0.0104 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। शून्यांक ज्ञात करने भाई, सबसे पहले तो इसको खोलोगे, यहां 6 है तो इसको बोल सकते हैं 3x + 2x, अंतर 1 का है बिल्कुल, x कॉमन लिया आपने, इसमें से क्या कॉमन लोगे 2, एक बार x के बराबर 0 रखोगे 3 आएगा, एक बार x के बराबर इसके बराबर 0 रखोगे -2 आएगा। शून्यांक ज्ञात करने का, अल्फा + बीटा बराबर होता है -β/b -b/a, यानी ये कितना है, इनको जोड़ो भाई, शून्यांक मल्टीप्लाई -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा + बीटा, b की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस आ गया प्लस, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये कितनी आ गई 1।
ए इंटू बी सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू -6 और 1, तो भैया यही आ रहा है पूरा अपने पास। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, नेचुरल रूट ज्ञात करने थे, श्रीधराचार्य का सूत्र टेकना था और कुछ नहीं था भाई। बी का मतलब 12 -12 प्लस और माइनस, ये कितना है भाई अपने पास बी स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए 4 और माइनस के 9, ये कितना आ गया 2 इंटू ए यानी 4। यहां कितना आएगा भाई 144 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, ये कितने 16 16 नहीं में 144, 144 का क्या बाहर आएगा 12, 144 का क्या बाहर आ गया 12। अंदर बच गया √2, इसको काट सकते हो आप 3 बार, ये भी 3 बार, तो कितना बन गया माइनस क्या आ गया -3 प्लस माइनस b√2/2, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई मूल। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, तो जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया मध्य बिंदु ये है, यानी ये भी एक, ये भी एक 1:1 में, यानी ये M1 है, ये 2 है। सूत्र क्या होता है y1, ये y2, सूत्र क्या होता है यही तो होता है M1 इंटू x2 M2 इंटू x1 M1 प्लस M2। जोड़ देते हैं, इसका इसके साथ इंटू हुआ 5, इसका इससे साथ हुआ 0 अपॉन में 2 आएगा भाई। ये तो किसके हो गए x के हो गए, y के कितने होंगे सेम, इसका इसके साथ हुआ -3, इसका इसके साथ हुआ 0 और 2 आ गया। ये अपने पास y के आगे बस यही पूछ रहा था, छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं। नंबर, तल पर जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का कोण 60 के घटकर 30 डिग्री हो जाता है। भैया पहले 60 था, अब 30 डिग्री का हो गया, यानी 40 मीटर अधिक हो गई। इसको x मानते ही h, तो हाइट अपन से पूछ रहा है, कुछ नहीं करना भैया। tan 30 ट्राइंगल ABC ले लो आप, ये D मान लो। ABC में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है h/x प्लस 40, 30 का मान 1/√3। h की वैल्यू पूछ रहा है ना अपन से, तो कितनी आएगी, इसको इधर भेजेंगे, इधर आ जाएगा ना, इसको उधर ले जाओ, ये x की वैल्यू आ गई अपने पास। समीकरण पहला, जब h की पूछ रहा है तो x की वैल्यू आप निकालो। अब दूसरा ट्राइंगल ABD में tan 60 h बराबर x √3, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई। समीकरण 2 और फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया अपन ने, किया भाई। ये कितना है x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है, दोनों को इक्वल किया, ठीक है। ये √3 है, इसको इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में 3, इसका इससे साथ हुआ अंडर रूट का हुआ तो 3 आ गए और √40, ये इधर आएगा -2, माइनस से माइनस ये कितना 20 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। आगे बढ़ते हैं, यही अपन से पूछा हुआ था। 6 सेंटीमीटर भुजा के माप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। भाई चाहिए 6 सेंटीमीटर का, D से माप दिया अपन ने 6 6 6, ये 60 का नापोगे, ये भी 60 का नापोगे, ये 60, क्यों सभी कोण समान है, सभी भुजा। तो इसकी संगत भुजाओं की संगत भुजा के हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं 2/3, मतलब एक और ट्राइंगल की अपन को रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं, ये जो मूल ट्राइंगल दिया है इसकी 2/3 है, काटोगे यानी 4, एक छोटा और बना दोगे 4 4 का, बस ये अपन से पूछा था। इसमें कुछ भी नहीं करना था भाई, ट्राइंगल एक 6 का था और एक 4 का था। आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचे, दो एक दूसरे के समान करो। देखिए भाई, ये 90, ये 90,
स्पर्श रेखा ये लिखोगे समांतर रेखा यानी पैरेलल रेखा के अंतः कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल होता है भाई। 90 ये 90 ये 90 180 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है भैया, दो समरूप है, मान लो ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, इनके क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है, तो अपन को क्या बताना है, इनकी संग, तो ये सर्वांग सम होंगे। देखिए भाई ए बी हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। इसका भी कितना आ गया, पी क्यू। ये क्षेत्रफल इसका आ गया ए बी सी का, और ये क्षेत्रफल कितना आ गया, पी और क्यू का। ये दोनों इक्वल है, एक आ गया भाई। ए बी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से इक्वल, ये दोनों भुजा समान आ गई। ठीक है, इसी प्रकार बी सी बराबर आ जाएगी क्यू आर के, और ए सी बराबर आ जाएगी पी आर के। तो ये क्या हो गया, एस 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 नियम से सर्वांग सम कहलाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं।
32 32 और ये 64 64 और ये भी 84 84 32 70 70 74 74 94 100 4 32 74 और ये 94 और ये 100 n/2 बराबर 50। सूत्र क्या होता है m प्लस n/2 माइनस c/f1 इंटू में h। m की वैल्यू 50 के आसपास 32 यानी इससे छोटा लेंगे ज्यादा नहीं, तो इधर आ जाएंगे अपन इस वाली लाइन में। ये f1 आ गया तो m की वैल्यू 20। मैंने समझाया हुआ क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल डिट्टो है ये कितना है 50 माइनस 32 ये 42 f1 ये रहा भाई, ये कितना आ गया 10 इनका अंतर। ये कितना बचेगा 18 भाग दिया 3 और ये 7, 30 में 7 का भाग दोगे 4 बार जाएगा 28, फिर 2 यानी 2 बार 0.2 और 20 आगे जोड़ दोगे 24 पॉइंट कुछ करके आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है अपने पास सर्किल है, इस पे 2 रेखाएं हैं, P पॉइंट है P और Q, O उसका केंद्र है। अपन को फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू बराबर पी ओ पी क्यू फाइंड करना है, ये सिद्ध करना है भाई। देखिए पी टी टी जो एंगल है, पी टी क्यू जो एंगल है उसके बराबर ओ पी क्यू एंगल होगा। ये एंगल इसके बराबर अपन को फाइंड करना है। देखिए लिखोगे ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ओ क्यू पी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखोगे, क्यों समद्विभाव त्रिभुज है। ठीक है, समद्विभाव है, क्यों है ओ पी इक्वल है ओ क्यू के रेडियस, यानी ये बोलते हैं इसको त्रिज्या। आई बात समझ में। अगर त्रिज्या हो गई तो ये कोण भी इक्वल होंगे, ओ पी क्यू इक्वल है क्यू पी ओ के। आई बात समझ में, इक्वल है तो बस इसी को अपन जानते हैं। क्या है, क्वाड्रिलेटर है यानी चक्रीय चतुर्भुज। ओ पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसके आमने सामने का कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो ये एंगल का क्या होगा सम, एंगल पी ओ क्यू का मान होगा 180 माइनस टी। भैया इसका 180, अगर इसको टी मानोगे तो 180 माइनस टी होगा, यानी पी टी क्यू के बराबर होगा। अगर इस एंगल को इसमें से माइनस किया 180 में से तो ये सम आ जाएगा। तो लिखोगे ट्रायंगल ओ पी क्यू का एंगल का सम, लिख दो भाई ओ पी क्यू प्लस पी ओ क्यू प्लस एक बार ये एक बार ये एक बार ये कितना आ गया पी क्यू ओ बराबर 180। ये दोनों तो इक्वल हैं, है ना, तो लिख दोगे ओ पी क्यू बराबर, फिर ये जोड़ दोगे इसमें से पी ओ क्यू बराबर 180। इसका मान कितना है भाई 180 माइनस ये वाला एंगल पी टी क्यू बराबर 180। काटा, ये 2 हो गए भाई, 2 एक और एक 2, इसको उधर भेज दो, उधर जाएगा पी टी क्यू आपका 31 बना देगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ भाई समीकरण पहले में क्या रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा 14। x बराबर 0 रख गए, मान लो 14 है तो y 14 आ गया। अब क्या है, y बराबर 0 रखोगे, y 0 तो x कितना आ गया 14, ये 14 आ गया भाई। इजी ग्राफ था भाई, ये डाल दिया ऐसे। आगे बढ़ते हैं दूसरे में। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ये 0 रखोगे तो ये कितना -4 और इसको 0 रखने पर ये 4। तो भैया इसको 0 रखने पर तो क्या आएगा, y बराबर -4 0 और ये -4 और ये कितना आएगा 4 यहां। इस टाइप से कोई ग्राफ जाएगा आपका।
आगे बढ़ते हैं। अथवा का क्वेश्चन, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने गणित की में भाग लिया। भाई लड़के मान लिए बॉयज और ये गर्ल्स, टोटल 10 थे और इनका दोनों में 2 का अंतर था। ये लो भाई 2 का अंतर। इसको अपन को ग्राम में सोल्व करना था। एक बार x की वैल्यू 0 डाल दो तो y कितना 10 आ जाएगा। एक बार y को अगर 0 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 10। एक बार इसको 0 डालोगे तो -2, इसको 0 डालोगे तो ये 2। सेम उसी प्रकार का ग्राफ था। क्वेश्चन नंबर 22 समझाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट में भी डाला था और वैसे भी डाला।